हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा अभ्यास 10 ई है, इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उससे आगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो इससे पहले हम पार्ट 1 के अंदर क्या पढ़ चुके हैं कि दो संख्या, जैसे हमारे पास कोई संख्या आएगी 3 और 9। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप ध्यान समझो, आपका पार्ट 1 का रिवीजन करा देता हूँ इसके साथ। देखो हमने पढ़ा कि दो संख्याओं को लैस है गुना के मैस है। ठीक है, आपने क्या किया, दोनों संख्या को लैस निकाल लिया और मैस है। तो जब आप उनकी गुना करोगे लैस है की और मैस है की, तो इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि लैसे गुना के मैसे बराबर होगा पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, 3 का और 9 का क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं 3 का और 9 का लैसा। ठीक है, इसके साथ आपका लैसा पे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखो 3 से बेटा, क्यों 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार, 3 का पहाड़े में 3 आता है 9 बार। ठीक है, आपको क्या कब तक करते रहना, तब तक कि एक ना दे। ठीक है, 3 का एक तरह से कैसे 3 का 3। ठीक है, अब क्या निकालना आपको, लैसा। लैसे इन दोनों गुना करा लो, यानी 3 गुना की 3 कितना आ गया 9। ठीक है, 9 क्या निकाल लिया आपने, लैसा। इसी प्रकार आप क्या निकालो, इनका मैसे। ठीक है, 3 का और 9 का 3 काट लो, 3 किससे कटेगा, 3 से, क्योंकि 3 का 3। ठीक है, अब 9 का 9 किससे कटेगा, 3 तिया 9 और 3 का 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है, 3 बार, 3 तिया 9। तो देखो 3 का फैक्टर कितना लिखा आपने, सिर्फ 3, और इस 9 का फैक्टर कितने हो गए आपके, 3 गुना के 3। क्या बताना आपको, मैथ है। देखो में से क्या होता है, अगर आपको पता हो कि जो चीज दोनों में कॉमन होगी, देखो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी कॉमन है ना, तो में से कितना आ गया 3। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों में कॉमन, तो में से कितना लिया आपने, 3 और लैसा लिख दिया 9। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लैसा और गुना के में से, आप लैसा की और में से क्या करो, गुना, यानी कि 9 लैसा, लैसा कितना 9, ये प्रकार में से कितना आपका 3, इन दोनों गुना करके पहली संख्या गुना के दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, 3 गुना के 9। ठीक है, 9 तिया 27 और 3 27। ठीक है, देखो यही बात कहना चाह रहा था मैं, वही आपको प्रूव करके दिखा रहे कि दो संख्या का लैस है और मैस है, उनकी पहले और दूसरी संख्या गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी के साथ हमने जो इससे पहले क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उसी प्रकार से वाला क्वेश्चन हमने क्या कर दिया सोल्व। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे जाकर जरूर देखो, क्योंकि उस अगर आपने पार्ट 1 देख लिया तो आप पार्ट 2 को बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर ले। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले आपको इस फॉर्मूले के बारे में पता हो कि लैस है गुना के मैस से बराबर होगा पहली संख्या गुना के दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला आप परफेक्ट हो गए, कभी भूलोगे तो नहीं। इसी प्रकार अब देखो इसी का ही दूसरा रूप ये है, यानी कि इसे थोड़ा सा अपडेट कर गया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि लेस है, ठीक है, क्या पूछ लेगा आपसे कोई लेस है, अगर उन्होंने आपको पहली संख्या दे रखी है, दूसरी और मैसेज दे रखा, तो आप लेस है बता सकते हो। ठीक है, देखो अगर आपसे आपको लेस दे रखा पहली संख्या और दूसरी संख्या, कोई सी 3 डिजिट दे रखी है, चौथी आप खुद निकालो। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन में लेस दे रखा हुआ पहली संख्या दूसरी, तो आपको मैसेज निकालना है। ठीक है, अभी इसके इतने ज्यादा डीप में हम नहीं जाने वाले। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सारा रिवीजन हो गया ना, साथ के साथ ही अब अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कि दो संख्याओं का मैस है, क्या दे रखा आपको, मैस है। तो यहाँ पर उतार लो, मैस है कितना दे रखा आपको, मैं 16, यहाँ पर लिख दूं मैं 16। ठीक है, जो जो दे रखा उसे उतारते चलो, तथा उनका उनका गुणनफल, यानी किसका गुणनफल, दो संख्याओं का मैस है तथा उनका गुणनफल, यानी कि पहली और दूसरी संख्या गुणनफल आपको इन दोनों की वैल्यू दे रखी कोई। ठीक है, यानी कि पहली और दूसरी को डायरेक्ट उन्होंने गुना करके दे रखी, गुणनफल कितना दे रखा आपको, गुणन गुणनफल दे रखा आपको 6400। ठीक है, तो गुणनफल कितना रख दिया आपने, 6400। अच्छा क्या, और क्या बताना आपको, लेस है। ठीक है, क्या बताना आपको, लेस है। तो लेस है कैसे बताओगे आप, लेस है को एक्स मान लो। ठीक है, लेस है क्या मान लिया हमने, एक्स। अब ध्यान से समझो, यहाँ से ये हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी कि फॉर्मूला क्या है, लेस है बराबर क्या होगा, पहली दूसरी संख्या को पहली और दूसरी संख्या क्या होगा, गुना, गुना का मतलब क्या होता है, गुणनफल। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, गुणनफल, किसका गुणनफल है, पहली और दूसरी संख्या का। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख देते हो पहली संख्या गुना के दूसरी संख्या। ठीक है, और अपन में कितना मैच है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना, फॉर्मूला को आपको याद करना। आप देखो उसके अंदर वैल्यू रख दो, लेस है कितना आपके पास, x, तो लेस है यहाँ पर कितना रख दूं मैं, x। ठीक है, इतना इतनी बात तो सही है ना, क्योंकि हमने लेस है कितना मान रखा है, x, लेस रख दिया x। अब गुणनफल कितना दे रखा आपको, 6400, 6400 रख दिया हमने गुणनफल, और आपको मैसेज कितना दे रखा हमने, मैसेज दे रखा आपको 16। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन इतना भारी नहीं है कॉन्सेप्ट, आपको सिंपल याद रखना है कि अगर आपको लेसे दे रखा हो, नहीं सॉरी, आपको अगर लेसे निकालना हो, लेसे निकालना, तो मैसे पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, अभी इतना ज्यादा आपको घबराना नहीं। इसका मतलब क्या है कि इससे हमें पहले वाले को हल करना है, यानी कि 16 से किसे भाग करना है, 64 को, 6400 को।
भाग देने आप पे आती होगी। 16 चौका 16 के पहाड़े में 4 आते, 16 चौका 64, जीरो आ गया। जो हमारी 2 जीरो थी यहाँ पर, इन्हें हमने पीछे लगा दी ऐसे, क्योंकि ऐसे लग जाती है। तो इसका मान कितना आ गया 400। तो जो आपका 400 निकल के आया क्या है, लेस है। तो यहाँ पर लिख दिया आपने लेस है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा होता है कंप्लीट। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, यानी कि लेस है बराबर गुणनफल, ऊपर संख्या का गुणनफल पहले और दूसरी गुना, जो हम पीछे करते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो गुणनफल गुणनफल इसका मतलब ये होता है पहली संख्या दूसरी संख्या गुना। ठीक है, और अपनों में से ये फॉर्मूला आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना क्वेश्चन साथ। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा होता है पूरा। इससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या दिया आपको, दो संख्याओं का मैथ है। ठीक है, क्या दे रखा आपको, दो संख्याओं का मैथ है। मैथ से कितना दे रखा आपको 14, और उनका लैसे कितना दे रखा आपको, लैसे लैसे दे रखा आपको 204। ठीक है, तो क्या करना आपको, संख्या हो सकता है तो संख्या की पुष्टि करनी है हमको कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है कि किसी संख्या का मैसे इतना और लैसे इतना। ठीक है, देखो एक बात ध्यान समझो आप, थोड़ा सा और भी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक तो होता है हमारे पास लैस है, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास मैथ है ना, ये तो दो चीजें होती है। तो जो हमारा लेस होता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि आपके सारी संख्या क्या हो जाए, कट जाए उस संख्या से। दूसरी बात मैसा, मैसा ये होता है कि कोई संख्या हमारे पास ये दो संख्या की 14 और 24, तो जो मैसा पर्सनली इन दोनों का मैसा वो होगा छोटा छोटा नंबर, जिससे कि वो छोटा नंबर जिससे कि ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। ठीक है, यानी कि मैसा होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और लैसा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो आपको मैसे दे रखा है इन्होंने ये और लैसे दे रखा है, तो आपको ये बताना कि ये ऐसा पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल पता करने के लिए आपको क्या करना, सिंपली मैसे से लैसे को भाग देकर देख लो। ठीक है, मैसे से क्या करना आपको, लैसे को क्या करके देखनी भाग। ठीक है, 14 एकम 14 और 20 में से 14 जाकर कितने बच गए, 6। आपने 4 उतार लिया, 14 14 वैसे तो पहले 14 चौका 56, 14 5 70 जाता होगा, 14 चौका 56। अब घटा लो, 14 14 में से कितने बचेंगे, 8 बच जाएगा यहाँ पर टोटल। ठीक है, क्योंकि 14 में 6 जाकर 8, तो 8 तो 14 से नहीं कटेगा, तो ये क्या आ गया हमारा शेष। लेकिन जो हमारा मैसा होता है उससे संख्या कंप्लीट करती है और लैसे से संख्या कंप्लीट कर जाती है। लेकिन यहाँ पर तो लैसे आ गया ना, ये शेष आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी का मैसा ये है और लैसा ये है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप एक बार ध्यान से देखो, तो इसका क्या है कि नहीं, दो संख्याओं का मैसा लैसा ये नहीं हो सकता, आपको ये लिख देना नहीं। ठीक है, क्या लिखना नहीं। अब देखो आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि हमारे पास तीन नौ दो संख्या है। ठीक है, इनका आपने क्या निकाल लिया, लैसे। लैसे कितना है इनका, देखो लैसे करने के लिए ऐसे करोगे ना, तीन का तीन 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 नौ, तीन का तीन का तीन, तो आपका लैसे कितना आ गया, एक मिनट ध्यान समझना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 3 गुना के 3 यानी कि 3 गुना के 3 कितना हो गया 9। अब आपने क्या निकाला है इनका मैसे। ठीक है, मैसे का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी कौन संख्या जो 3 को 9 को काट दे पूरा, तीन ही। वैसे आप पीछे निकाल चुके इसका, ऐसे तीन तिया तीन का तीन, ऐसे प्रकार 9, तीन तिया 9, तीन का तीन। देखो इसमें इसमें 3 कॉमन है तो हमने मैसे लिख दिया 3। ठीक है, अब देखो 9 और 3, इससे आपको अब देखो ये क्या है मैसे, आपको मैसे से लैसे को भाग देकर देख लेना। ठीक है, तीन तिया 9, जीरो आ गया। देखो जीरो आ गया ना, यानी कि इससे आपको कंफर्म हो गया कि ये क्या है मैसे। मैसे क्या होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये क्या है मैसे। मैसे से आप सबसे छोटी वो संख्या जिससे 3 भी कटेगा 9 भी, लेस है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो 9 से भी कटेगा 3 भी, सॉरी ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपको पता लग गया इसका, आपको रीजन पता लग गया कि ये ऐसी संख्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है कि लेस है और मैसे हमेशा मैसे से लेस कटेगा, भाग देकर की संख्या का लेस निकाल दिया आपने मैसे, तो मैसे से अगर आप लेसे को भाग दोगे तो कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। आपका डाउट क्लियर हो चुका हो, अगर किसी का मैसे से लेसे कंप्लीट डिवाइड हो गया तो ऐसी संख्या बननी पॉसिबल है, निकाल भी सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन अगर मैसे से लेसे है नहीं, पूरा कट के जीरो नहीं आया, तो समझो कि आपके क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत है। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 2211 और 5025 का मैसे भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना, आपको मैसे ज्ञात कर लो। किसके द्वारा बोला हमने, भाग विधि। तो भाग विधि से कैसे करोगे आप, देखो गुणनफल से तो बहुत कर चुके हैं, अब किससे करेंगे हम, भागफल विधि से। क्या ज्ञात करना आपको, मैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैसे ज्ञात कर लेते हैं भागफल विधि से। ये रहा, और अब ये रहा कि 50 और 25। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैंने इसकी ट्रिक बताई आपको, जो इससे पहले 10th बी थी शायद, उसमें मैसे था ना, तो उसकी ट्रिक बताई थी। उसके अंदर क्या करना था, इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म। ठीक है, इसकी कितनी 4, इसकी कितनी 5,
तो 2 का पहाड़ा इस पे पड़ा, 2 दूनी 4, 2 से 6, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसकी क्या करो, 2 में गुना करके देखो कितना आएगा, यानी 2 से क्या करके देखो आप गुना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आ गया 2 बार गुना करके। और इसी प्रकार से एक बार 3 बार भी देख लो, 2, 2, 1, 1, 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। देखो 3 बार में तो इससे ज़्यादा हो गया ना, ये कितना 5 है, ये कितना 6 है, तो कितनी बार चलाओगे आप, 2 बार। तो आपको 2 किसमें मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार चले, ठीक है। ये थोड़ा सा जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईज़ी लगने लगेगा, ठीक है। इसमें से घटा लो, 5 में से 2 जाकर कितने बच गए, 3, 2 में से 2 जाकर 0, 0 में 4 नहीं घटेंगे 14, 10 में 4 जाकर बच गया आपके 6, और यहाँ पर 4 में 4 जाकर 0। अब क्या करना है, यहाँ से स्पेशल क्वेश्चन का स्टार्ट होता है, यहाँ से इंटरेस्टिंग, ऐसे ऐसे करिए तो ये वाला पूरा करके आपको यहाँ पर उठा लेंगे, ठीक है। कि 2 2 1 1, देखो उसकी पहली संख्या इसकी पहले, इसकी तो बड़ी है, इसकी छोटी, तो इसकी 2 देखो, 6 कम 6 6 18 6 24, 24 से ज़्यादा हो गया नहीं, 6 जब 24 4 बार चलाएंगे तब इससे ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है, 24 समथिंग। तो कितनी बार चलाओगे देखो आप इसकी, 6 कम 6 6 18, 3 बार चला के देखो, ठीक है। यानी 3 से गुणा कर लो, 3 क्या 9, 3 6 18, 3 क्या 9, और 0 0, तो ये आया 3 बार। अब ऐसे एक बार 4 बार चला लेते हैं इसको, ठीक है, क्या आपको 4 बार चल जाए, 4 से 12 का 2 बार सिल जाएगा 1, 4 एकम 4 जीरो के 0, तो एक ऐसे 4 6 24, 4 बार में आया ये, और 3 बार में, तो 4 बार में तो ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार चलाना पड़ेगा आपको, 3 बार, ठीक है। कितनी बार चलाओगे आप, 3 बार, 3 लिखा, 3 तिया 9, और 3 3 की 0 में 0, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 की 0 में 0, 3 6 18, ठीक है। घटा लो 11, 11 क्यों, 11 11 में से 9 जाकर कितने बचेंगे, 2, यहाँ पर कितना रहेगा 0, क्योंकि हासिल लिया था, 0 में 0 जाकर 0, यहाँ पर कितना हो गया 2, हासिल लेंगे कितना हो जाएगा इधर 12, 8 में से 12 जाकर कितने, 12 में से 8 जाकर कितने बचेंगे 4, ठीक है। कितना बचेगा आपका 4। अब क्या करना आपको, ये वाली संख्या यहाँ पर डाल लो, ठीक है। देखो इसकी पहली और इसकी पहली, इसकी 6 इसकी 4 है, 4 कम 4, 4 गुना 8 याद होगा, एक बार चलेगी 400, 400 दूनी 402, ठीक है। कितना रह गया, 2 को 2 में 2 जाकर 0, 0 में 0 0 2, 200 रह गया। अब आपको क्या करना, 402 को भाग कर लेंगे, कितनी बार चलाओगे, 200 दूनी 400, 2 आ गया आपका ये। अब ये बच रहा ना, ये लिख लिया हमने 200, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, देखो 2 एकम 2, और ये 0 हो गया, ये 2 0 हमने यहाँ पर ऐसा लगा, तो आपने क्या देखा कि 2 से पूरा कट गया, तो आपका में से कितना निकल गया, में से होता आपका ये, ठीक है, भागफल विधि में ये में से कितना आ गया आपका 2। इतना आदमी बात क्लियर है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो आपकी सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो मैं से ये आप क्वेश्चन को अपने 2 बार से पढ़ते हैं कि 2211 और 5025 का मैसे भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, कर लिया, तथा इनका लैसा भी ज्ञात करना, ठीक है। मैसे निकाल लिया आपने, अब क्या करना आपको, लैसा, लैसा कैसे ज्ञात करोगे आप, लैसा गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इसका लैसा, ठीक है, इसे छोटा करने के लिए आप 5 से काट लो, ठीक है, क्योंकि काट तो सकते हो आप 3 से भी, थोड़ा 3 से टिपिकल हो जाएगा, 5 से काट लेते, 5 से ये तो वाला आपको नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में 0 5 होना चाहिए, 5 से काट लेते, 5 का 5 0 80, और 1 पे नहीं चलेगा, 2 पे चलाओगे, 2 पे चलाने के लिए क्या लगाते हो बीच में 0, 5 5 25, देखो हमने 5 ही कम 5, ये 0 हमने ऐसे कैसे उतार लिया, अब 1 2 पे नहीं चला, 25 पे चला, 0 लगाए 5। अब किससे काटोगे आप, अब काट लो 3 से, ठीक है। देखो 3 का पार्ट में 22 पे चलाओगे तो 3 सते 21, 3 सते 21। अब देखो ध्यान से, 20 में से 22 में से 21 जाकर 1 बजे कितने हो गया, 3 तिया 9, तो जब 3 तिया 9 हो चुके, तो 11 में से 9 जाकर 2 हो गए, कितने हो गए 21, 3 सते 21। अगर ये आपको पता नहीं लग रहा कहाँ से आया, तो 3 से आप इसे भाग करके देख लेना, ये आएगा, ठीक है। अब ये काटो, 3 से 1 पे नहीं चले, 10 पे चले, 3 तिया 9, और 10 में से 9 जाकर बच गया 1, फिर दोबारा कितने हो गए 10, 3 तिया 9, कितना रह गया, फिर 10 में से 9 जाकर 1, कितना हो गया 15, 3 बजे 15। अब किससे काटोगे आप, अब आप काट लो 5 से, ठीक है। हमने ये था ऐसा का ऐसे रखा, 3 7 थे, 3 6 3 बाई 3 6 3 बाई 12 3 8 3 7 3 8 छूट 3 नाम 3 नाम नहीं सॉरी 5 7 35, 5 6 30, 35 ज्यादा 5 6 30, 3 रह गए 35, 3 7 नहीं 5 7 35। अब किसे काटोगे आप, देखो से 67 से काट कर देख लो आप कटता है कि नहीं कटता, ठीक है। यानी कि 67 से काट कर देख लो, 67 से आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। 7 3 7 आप किसे करने 67, देखो 67 कम 67, कितने आ गए तेरह, तेरह में 7 जाकर कितने बचे 6, और
67 67 ठीक है 67 कितनी बार कट गया 67 से 11 बार, तो यहाँ पर क्या लिखा आपने 11 और 67 ठीक है 67 ठीक है। अब 11 से काट लो 11 कम 11 और 11 एक तो ऐसा कैसे रहा। अब इन सभी क्या कर लेना आपको गुना यानी 5 गुना के 3 गुना के 5 गुना के 67 गुना के 11 जो गुना करके आएगा वो क्या आ जाएगा आपका आंसर ठीक है। गुना आपको खुद से कर लेनी खुद से क्यों 5 देखो इन दोनों कर लो 5 क्या 15 इसकी इसमें कर लेना फिर जो आएगा वो इन दोनों गुना करके यहाँ पे लिख दिया और ये आपने गुना में ऐसे उठा लिया। चलो आपको पता ही होगा गुना करने का, अगर नहीं भी गुना कर पाया तो कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके गुना करने ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। इससे आगे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं और ध्यान से देखो लेसा आपने यहाँ पर निकाल लिया और लेसा कितने निकाला था हमने 2 ठीक है, क्योंकि आपका इस क्वेश्चन में लेसा और मैसे दोनों पूछा था ना, तो लेसा आप इन सब की गुना कर लोगे, लेसा आपने वहां पर निकाल लिया और मैसे हमने 2 निकाल लिया, पहला गुना भागफल विधि से ठीक है। इस साथ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इसमें ध्यान से पढ़ोगे 95 में 285 399 के लघुत्तम समापवर्तीय में लघुत्तम समापवर्तीय का मतलब क्या होता है लेस है ठीक है में एक महत्तम समापवर्तक यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या है में से कितनी बार सम्मिलित है। आपको ये बोल रहा हूं ना कि ये कोई संख्या है 3 इनका आपको सबसे पहले क्या निकाला लेस है, दूसरी बात फिर निकाला आपको में से, तो उन्होंने ये बोला कि जो हमारा लेस है में से कितनी बार गुना करने पर लेस आएगा ठीक है। चलो जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको ये लगना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या निकालोगे लघुत्तम समापवर्तक ठीक है, क्या निकालो आप लेस है ठीक है। किस किसका निकालना आपको 95 285 और 399 ठीक है 399। तो क्या निकालते हैं लेस है 5 से काट लो 5 5 एकम 5 9 में से 5 जाओ 4 5 नाम 45 ठीक है 5 से काट लो 5 पहले 25 3 रहेंगे 28 में से 25 जाओ 3 35 हो 5 7 35 5 से इतना एक कटेगा हमने ऐसे का ऐसे ही उतार लिया ठीक है। अब किससे काट रहा हूँ 19 से काट लो क्योंकि 19 से कट गया 19 से 57 19 से ये कट गया ठीक है 19 ही कम 19 19 दूनी 38 19 से 57 ठीक है। देखो 19 ही कम 19 19 दूनी 38 39 में से 38 जाकर बचेगा एक और 9 ये रहा कितना है 19 19 ही कम 19 ठीक है। अब क्या करो आप फिर 3 से काट लो एक ऐसे कैसे 3 कम 3 3 7 21 और साथ ही 7 से 7 ही कम एक ऐसे 7 ही कम 7। अब क्या करो आप इन सब की क्या कर लोगे आप गुना क्योंकि 5 गुना के 19 गुना के 3 गुना के 7 19 पहले दोनों गुना करके 95 आ गया और 3 सतह कितना आ गया 21 यानी कि आपको 95 21 में गुना कर लेना ठीक है। क्या कर लेना आपको 95 गुना किस में कर लेना 21 में ऐसे कर लो ना आप 1 पंजे 5 1 नंबर 9 ठीक है 2 पंजे 10 के जीरो 2 पंजे 10 की जीरो हासिल लगा है कि 2 नंबर 18 और 1 19 5 9 9 1 तो इनका लेस है कितना है आपका 1995 क्या निकाल दिया आपने ठीक है क्या निकाल दिया आपने लेस। लेकिन अभी आपको क्या चाहिए और लेस निकालने महत्तम समापवर्तक भी चाहिए ना कितने बार और, तो आप इनका अलग अलग क्या निकाल लोगे महत्तम समापवर्तक ठीक है। इधर निकाल लेते हैं यानी कि किस किसका 95 का 5 से काट लो 5 एकम 5 रह गए 4 45 5 ना 45 19 एकम 19 ठीक है। इसी प्रकार से हमने किसका निकाला 285 का 5 से काट लो 5 5 बजे 25 और 28 में से 25 रह गए 3 और 5 ये रहा 5 7 35 ठीक है। अब 57 19 दिया 57 और 3 का 3 इन दोनों निकाल लिया। इसी प्रकार से आप किससे निकालो 399 रह गए 399 से किससे काटोगे 19 से काट लो ना क्योंकि 19 दूनी 38 19 दूनी 38 39 में 38 जाकर एक बच गया 9 पहले था तो 19 हो गए दोबारा 19 का 19 ठीक है। किससे काटोगे आप 3 7 21 और 7 का 7। अब सबसे पहले 95 फैक्टर लिखो आप ऐसे 285 फैक्टर लिखोगे और 399 ठीक है। 95 फैक्टर कितने 5 गुना के 19 ये 5 गुना के 19 285 के 5 गुना के 19 गुना के 3 19 गुना के 3 और 399 19 गुना के 3 गुना के 7 19 गुना के 3 गुना के 7 जो चीज तीनों में कॉमन है वो क्या निकाल जाता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या निकाल रहे हो आप में से ठीक है। देखो इसमें भी 19 है इसमें भी और इसमें भी तो में से कितना निकाल लिया आपने 19 क्या निकाल लिया आपने में से। तो आप ध्यान से समझो 19 निकाल लिया क्योंकि ये सारी चीज क्या है कॉमन ऐसे इतना निकाल दिया मैं इतना जगह कम इसलिए मैं इस ऊपर को रब कर रहा हूँ ठीक है। देखो यहाँ तक आपने लेसन निकाल दिया में से। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से 95 285 399 के लघुत्तम समापवर्तक में महत्तम समापवर्तक कितनी बार सम्मिलित ठीक है यानी कि महत्तम समापवर्तक ऐसे किस संख्या से गुना करेंगे कि ये आ जाए ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि मैं ऐसे लेसे को भाग कर देंगे ठीक है। क्या कर देना आपको भाग 19 से भाग किसे कर देंगे आपको 1995 ठीक है 1995 19 का 19 ठीक है।
ठीक है 19, ठीक है। पिछा एक उतार लिया, 9 पे नहीं चलेगी तो हमने 5 पे उतार लिया, दो संख्या के अलावा लगातार उतारने की जरूरत लगाते हो 19 में, ये 95, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा मैसा हम अपने मैसे में किसी को ना करते 105 तो हमारा लैसे आ जाता है, ठीक है। तो इसके साथ आपका आंसर कितना आ जाएगा 105, ठीक है। आया ना आपका डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि आपको बोला मैसा क्या होता है, मैसा होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और लेसा क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो आपका मैसा, अगर हम मैसा में 105 से गुना कर दे तो हमारा लेसा निकल के आ जाएगा। वही बात पूछ रहे हो कितनी बार सम्मिलित है, तो 105 बार सम्मिलित है हमारा मैसा, ठीक है। लेसा आने के लिए साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे होता है कंप्लीट। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे ध्यान से पढ़ो। मैं इसे इसलिए इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो मोबाइल से अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखो साहब ध्यान से पढ़ो। उन्होंने बोला कि 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है 17, जिससे कि हमारा 102 और 187 से क्या हुआ पूर्णतः विभाजन, यानी कि कट जाता है 17 से 102 भी कट रहा 187 भी, ठीक है। बड़ी से बड़ी बोल दिया, यानी कि ये क्या है का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इससे ये भी कट सकती है और ये भी कट जाती है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब ध्यान से पढ़ो आगे। इसके आधार पर छोटी से छोटी संख्या बताइए। क्या बताना है आपको, कोई छोटी से छोटी संख्या जिससे कि ये संख्या पूरा विभक्त हो जाए, ठीक है। ये संख्या पूरा विभाजित कर दे, ठीक है। कोई आपको ऐसा नंबर बताना जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, कोई ऐसी संख्या बतानी है आपको जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, यानी क्या निकालना है आपको लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसी कोई संख्या बता, जैसे 102 और 187 कंप्लीट काट लिया, यानी कि आपको क्या बताना है इन दोनों संख्या का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या निकालना है आपको लेसे। लेसे अब आप इन दोनों क्या निकाल लोगे, लेसे निकाल लोगे, ठीक है। लोअर ऐसे उन्होंने ये बोला है पेपर इसमें क्वेश्चन में कि आपको कोई ऐसी संख्या बतानी जिससे कि 102 भी से पूरी काट दी 180 पूरा काट दिया, तो आप क्या निकालोगे, पहले से निकाल लो। लेसे निकल के जो संख्या आएगी वो इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।